नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित सामान्य नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं अब 3 फरवरी यानी कल होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। खबर है कि आगामी 6 फरवरी को विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा। हमने जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। आगे सीएम धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, वो वादा पूरा होने जा रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद देवभूमि में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा और अब धामी सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, हम तो कहेंगे कि चूंकि हम किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया, सरकार में आने के उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी हम सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद हमने पहला काम यही किया कि इसके लिए कमेटी बनाई और हम अपना वादा पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट उल्लेखित तार साधनों को जनादेश मिला है, समर्थन मिला है कि हम समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और मुझे खुशी है, आज समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बहुत जल्दी विधानसभा के अंदर ये रिपोर्ट पहुंचेगी और मैं अपेक्षा करता हूं सभी विधानसभा के सदस्य देवभूमि का ये जो संकल्प है, इस संकल्प को सर्वसम्मति पालन कराएं और जो यूसीसी है ये उत्तराखंड से निकल देश के नजीर बने और बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन देश के अंदर भी यूसीसी लागू होगा। हम यूसीसी आखिर यूसीसी का पूरा अर्थ क्या है? आप तो जो है यूसीसी के अर्थ के साथ अनर्थ कर रहे हैं। जो कुछ भारत के संविधान में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है कहाँ इसमें? आप हमें बताइए, मान लिया लड़कियों की शादी आदि को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कोई उम्र संबंधी या कोई और वो प्रोविजन करते हैं, जो प्रोविजन करेंगे भगवानपुर से बिल्कुल लगा हुआ छुटमलपुर है। छुटमलपुर की लड़की यदि भगवानपुर में ब्याह के आती है तो उस पर कौन सा कानून लगेगा? उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का कौन सा कानून लगेगा? इसी प्रकार से कुछ और जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस जो है कैसे लागू होंगे? हमारी राज्य की सीमा से बाहर इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मतलब ये यूसीसी ड्राफ्ट का, इसके प्रोविजंस का, यदि जब विधेयक के रूप में आएगा, इससे जो कानून बनेगा उस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जो कानून केवल एक राज्य तक सीमित है, वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है? आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके।
वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बोक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अधिकार। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आचार संहिता लगने से पहले ये कहा था कि यूसीसी प्रदेश में अगर दोबारा बीजेपी आती है तो यूसीसी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लाएगी और रातों रात चर्चा हो गई थी मीडिया में हर जगह कि उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला है। और एक बार फिर से जनता ने प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया, एक मिथ टूटा और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी। पहली कैबिनेट में विधानसभा के भीतर यूसीसी को लेकर चर्चा हुई और समिति के गठन को लेकर फैसला हुआ। देसाई कमेटी के नेतृत्व में 72 बैठकें हुई हैं, करीब 2.5 लाख लोगों से राय मशवरा हुआ है और तमाम जो इसके नॉर्म्स हैं इसको तैयार किया गया है। आज जो है देसाई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट सौंप दी है, यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है और चूंकि विधानसभा का सत्र आहूत है 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक और 6 तारीख को विधानसभा के भीतर इस ड्राफ्ट को सरकार प्रस्तुत करेगी विधेयक के रूप में और इसे सशक्त कानून बनाया जाएगा। आज की चर्चा का विषय ही यूसीसी है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं रविंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। मनोज रावत जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के। रावत जी बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है, शर्मा जी बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी प्रवक्ता। भट्ट जी बहुत स्वागत है आपका। और डीके पॉल साहब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है पाल साहब। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा रविंद्र कुमार जी, चूँकि आपकी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, यूसीसी सरकार लेकर आने वाली है, ड्राफ्ट मिल गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? चूँकि आपने 2022 के चुनाव से पहले भी इसको लेकर घोषणा की थी और जनता ने बहुत सराहा था इसे, और अब सरकार इसे कानून का अमली जामा पहनाने वाली है। देखिए, पहले तो मैं उन सभी अपने विपक्षी मित्रों को बता दूं कि तारीख तय हो गई है बिल की कि किस दिन इसने पास होना है। बहुत अभी कुछ दिन पहले तक ये तारीख पूछते थे, तो तारीख का बता दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से कि क्यों ना लागू हो यूसीसी। देश को ये कानून, मुझे ऐसा लगता है कि जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, उसी समय से ही इस तरीके का कानून, जब हिंदू कोड बिल लाया जा सकता था, तो इस प्रकार का कानून उस समय हिंदू कोड बिल ना कहकर समान कानून, एक तरीके से जो अधिकार महिलाओं को, ज़्यादातर तो देखिए इसमें क्या है कि एक बड़ा वर्ग देश की महिलाओं के साथ सीधा सीधा उत्पीड़न है कि उनको एक समुदाय की, एक वर्ग की महिलाओं को आज भी अधिकार नहीं है कि उनको संपत्ति में अधिकार मिले। आज भी उनको अधिकार नहीं है कि वह अपनी मर्जी से तलाक ले सके। आज भी उसे अधिकार नहीं है कि वह खड़ी होकर ये कह सके कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी और पढ़ना है। तो ये तमाम जो देश की आधी आबादी है, और आज वो समय नहीं रहा कि जो महिलाओं को कैसे भी करके आप किसी भी तरीके से ढाल दे। आज महिला अपने अधिकारों को लेके पूर्ण रूप से जो है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को चाहती है, और उसे अधिकार ऐसे मिले कानून के रूप में, तो उसको कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा। और एक अच्छा है हमारे प्रदेश के लिए, और मेरे ख्याल से इसमें तो किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक संगठन को इसमें किसी भी रूप में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और विरोध हो भी क्यों, देखिए इससे पहले इसकी कई आम सभाएं करके लोगों से ड्राफ्ट की प्रारूप मांगा गया, आपत्तियां मांगी गई, ऑनलाइन मांगा गया, लोगों से फोन के जरिए मांगा गया। तो ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत होते हुए आज ये ड्राफ्ट आ रहा है हमारे बीच में। अब इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, लेकिन मोटा मोटा जैसा सभी एक्सपर्ट से और जो जानकार हैं उनसे पता लगता है कि भाई यूसीसी का मतलब यही है कि
किसी की धार्मिक उसको कोई वो नहीं है कि हम पूजा जैसे करते हैं हम पूजा करेंगे, जिसकी जैसी पूजा पद्धति का राइट है वो वैसा करता रहेगा। लेकिन कुछ चीजें जो मिलनी चाहिए वो इस अधिकार में आनी चाहिए जो और लोगों को मिलती हैं। एक वर्ग क्यों इससे छूट जाए, उस वर्ग को भी सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है, उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल। और इसी रूप में ये कानून आ रहा है और इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि सभी को इसे देखना चाहिए। मनोज रावत जी, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, यूसीसी को लेकर आपका क्या कुछ आकलन कहता है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कल जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें इस पर चर्चा की जाएगी, इसको पढ़ा जाएगा, ये क्या कुछ है इसमें? अब देखिए ऐसा है, वो हाथी है यूसीसी एक, जिसके पांव रविंद्र जी पकड़ रहे हैं। रविंद्र जी कह रहे हैं कि एक वर्ग एक समुदाय। खुल के बोलिए ना रविंद्र जी, कौन सा वर्ग और कौन सा समुदाय आप चर्चा में आ रखे हैं, और हमसे भी खुल के जवाब लीजिएगा कि हम समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि रविंद्र जी बेचारे, अब वो देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो ऊपर से नीचे अहंकार का ऐसा हो गया है। रविंद्र जी ने डेट भी घोषित कर दिया कि किस डेट को आ रहा है। देखिए अभी तो आपका बिल नहीं, ड्राफ्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है और विधानसभा में अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई, जो शायद संभवतः या 5 तारीख 4 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। और रविंद्र जी कह रहे हैं, रविंद्र जी ने घोषणा कर दी, तो भैया धन्य हो ये भारतीय जनता पार्टी। इसके प्रवक्ता भी विधानसभा से ऊपर हो जाते हैं, क्यों अब हैं। देखिए ऊपर से नीचे इनके यहाँ जो परपार्टी चल रही, लोकतंत्र कहीं तो है ही नहीं। अब कभी गांव का प्रधान भी कह देगा कि हाँ भैया इस दिन ये बिल आना है। तो मेरा ये कहना है कि रविंद्र जी आप चिंता न करिए। देखिए देश में कानून और दुनिया के कानून हमेशा भलाई के लिए होते हैं और जिस समाज के लिए बने होते हैं उस पर ठोक पीट कर बने होते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से खुल करके चर्चा चाहते हैं इस पर। वो समुदाय, उस जाति, उस जनजाति, उस धर्म, उस स्थान का जिक्र करें और उन बुराइयों को बताएं। देखिए ये बुराइयां हमारे दिमाग में हैं। अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे जनजातियों का भी, जो जनजाति हैं हमारे स्थानीय समुदाय, जनजाति ही नहीं, जनजाति तो अब नाम दिया है, ये शेड्यूल्ड नाम तो अब दिया है आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले इन कंदराओं में, इन जंगलों में, इन गाँवों में जो लोग रहते थे उनके अपने नियम थे। वो अपने नियम से अपनी शादियां करते थे, अपने विवाह करते थे, अपनी शादियां को तोड़ते थे। उसको आप कह दें साहब बहुपति व्यवस्था है या बहुपत्नी व्यवस्था है, वो उनकी ज़रूरत थी। वो आपका समाज कहाँ होता है, सभ्य समाज? आपका सभ्य समाज का इतिहास क्या है? आप जिस चीज़ को कह रहे हैं साहब हम प्रगतिवादी हैं, लेकिन देखिए अब मुद्दे की बात पर आए। रविंद्र जी हमारे छोटे भाई हैं, इनको हम कभी छेड़ देते हैं। इन बेचारों का क्या दोष, ये तो सारे भाजपा की बुराई अपने सर पर लेने के लिए यहाँ भेज देते हैं इनको। देखिए रविंद्र जी अब जवाब क्या दें आप? सच तो सिंह साहब अभी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें तो ड्राफ्ट मिला, मुझे ही पता नहीं है कि क्या है। हाँ, 700 अभी से अधिक पेजेस देखिए में। कितनी हजार बैठक कर दी हो इन्होंने। इससे पहले अब ये हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, तो ये तो बताएं कि हिंदू कोड बिल जब आया इनकी पार्टी का, इनकी विचारधारा का स्टैंड क्या था हिंदू कोड बिल पर? ये भी रविंद्र जी जानिएगा आप कि आपके जो पितृपुरुष थे संघ का जबरदस्त विरोध था। अगर आप कहेंगे तो एक एक व्यक्ति ने कमेंट्री में क्या क्या कहा है, किस किस बैठक में क्या कहा है, हम उसको भी पेश कर देंगे। उस समय तो आपको बहुपत्नी बहुत अच्छी लग रही थी। आज जो आप कहते हैं साहब इसने 4 शादी कर ली, ये 4 शादी कर लेते हैं, उस समय तो आपके नेताओं को बहुपत्नी कोई बुरी नहीं लगी। चलो कम से कम इतना सुधार आप लोगों में आया कि आप बहुपत्नी से एक पत्नी पर तो आ गए कम से कम। तो भाई देखिए अभी सिंह साहब बात यह है कि बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं साहब उस ड्राफ्ट को लाएं तो सही, हमको भी दिखाएं, जी, जनता के सामने लाएं। और दूसरी बात मुझे बड़ी अजीब लगी, मैंने आज पत्रकार मित्रों से कहा, मैंने कहा भाई ड्राफ्ट की कॉपी भेजो। उन्होंने कहा साहब कुछ कॉपी नहीं दी। भैया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई कमेटी थी ये। अगर कोई ये कह रहा है, मुझे नहीं मालूम किसने कहा या नहीं कहा, लेकिन मुझे ये बताया गया पहले विधानसभा में पेश होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई कमेटी सार्वजनिक होती है, और बिल तो सरकार को लाना ना। अब भारत की जैसी संविधान सभा थी, संविधान सभा एक तो हमने संविधान सभा सुना था जिसने ड्राफ्टिंग करा, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अब उत्तराखंड में एक ड्राफ्ट कमेटी बनी है। देखिए ये सारा काम सरकार का है, सरकार सलाह ले सकती है, समिति की सलाह ले सकती है, उसको बिल के रूप में डालना तो सरकार का काम है ना। वीरेंद्र शर्मा जी, अब आप 2 दिन रह गए हैं,
अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अभी पढ़ेंगे, फिर परीक्षण करेंगे और फिर बिल ले भी आएंगे। तो भैया इतनी इफिशिएंट सरकार 6 तारीख को लाना हम तो भी नहीं, है। हम तो ये चाहते थे कि हमको भी दें। हम तो, हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया भाई हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पहले दीजिए ताकि पढ़ें, प्रोविजन है उसके सारे प्रोविजनों को देखें। कल तक का समय दिया है कि कल तक पहुंचा दें। पहुंचाएंगे, और नहीं तो भाई पहुंचाना चाहिए। देखिए अगर आप सार्थक बहस चाहते हैं, आपको हर बिंदु पर देखिए कानून का मामला है ना, एक एक शब्द, एक एक नुक्ते का से अर्थ बदल जाता है पूरे कानून का। तो आप दें और फिर जवाब लें। कोई जवाब देने में और खुली चर्चा करने में कोई विरोध नहीं, लेकिन यानी राहुल देखिए जी, किसी एक समुदाय को अपमानित करने के आपके लिए, कहने का मतलब ये है कि अध्ययन के लिए भी कुछ दिन रखने चाहिए थे। नेचुरली जब इतनी बड़ी आपने कमेटी की बैठक करी है इतने बड़े कानून में, अब हमें क्या मालूम। देखिए देश में दर्जनों कानून हैं जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। आपने उसमें से किस कानून को छेड़ा, उस कानून में से किस धारा को छेड़ा, उस धारा के क्या प्रभाव होंगे, ये एक दिन में बैठने। आपके लॉ कमीशन ने तो कहा ना, आपके लॉ कमीशन ने कहा है कि नॉट डिजायरेबल। जो मोदी सरकार ने 15 में लॉ कमीशन बनाया था, उसने साफ साफ कहा, उसकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट में पड़ी, 18 में रिकमेंडेशन रिपोर्ट है। चलिए वीरेंद्र शर्मा जी, मैं आपका भी ओपनिंग कमेंट चाहता हूँ। देखिए रोहित जी, ये बिल हम आज अभी जैसा आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं कि ये सरकार लाने वाली है। देखिए सबसे पहले तो यूसीसी का मतलब जो हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहली बात तो ये है कि मेरे ये समझ से परे है कि ये हमारी प्रदेश सरकार इसमें अपना कदम क्यों बढ़ा रही है। देखिए ये देश का मामला था। वैसे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देना था हमें तो पूरे देश को देना चाहिए, और केंद्र सरकार अगर इसको पहले लाएगी और पहले लाती और वहाँ पे इसकी चर्चाएं होती और इसके क्लॉज पढ़े जाते तो शायद पूरे देश को पता रहता। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक विश्लेषण है कि बीजेपी ने यहाँ लाने का जो ये प्रयास कर रही हैं, उनका ये मेरे को लगता है इसको प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड को, कि अगर हम इस बिल को उत्तराखंड में पहले इसकी आजमाइश करते हैं कि लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि इस बिल के खिलाफ लोगों का रिएक्शन क्या आता है। अब अगर बीजेपी इस मोटिव से इस बिल को ला रही है तो मेरे को इस तरीके से मतलब ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बीजेपी का ये सोचना है कि हम सबसे पहले इसको उत्तराखंड में लॉन्च करेंगे, वहाँ देखेंगे लोगों का रिएक्शन क्या है, उसके हिसाब से फिर उसके बाद हम केंद्र में इसकी आजमाइश शुरू करेंगे। हालांकि कह तो मोदी जी खुलेआम कह चुके हैं भोपाल की रैली से कि देखिए एक देश एक कानून होना चाहिए। वो बात सही है कि एक परिवार में दो लोगों के लिए दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं, उसके लिए एक ही कानून होगा। कानून में क्या है, जैसा कि अभी हम विधायक साहब से सुन रहे थे कि भाई कानून को आप पटल पे रखिए और सबको उसमें एक सार्थक चर्चा करिए, और चर्चा जब करेंगे तो उसके जब क्लॉज पता चलेगा। अभी तो देखिए एक बंद लिफाफे में ना वो चीज़, अब हम किसने देखा कि इसमें कौन से कानून में क्या छेड़खानी की हुई है। अच्छा, लॉन्च यहाँ हुआ है। हाँ। और पत्रकार वार्ता सीएम ने दिल्ली में की आज। हाँ, मैं वही तो मैं लेकिन कह रहा हूँ। पत्रकार सीएम साहब ने पत्रकारों के किसी प्रश्न का जवाब दिया तो आपके माध्यम से हम सुन लें, ताकि हम भी तो जाने कि क्या बोला है सीएम साहब ने। अगर सीएम साहब ने कुछ बोला है ड्राफ्ट के बारे में, जो कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, रिपोर्ट क्या है, भाई उनके, हमारा तो कहीं इसमें मेरी नज़र में तो कहीं आया नहीं। हम भी कहते हैं ये एक स्वागत योग्य कदम है, केंद्र सरकार इसको लाए, पूरे देश के लिए लाए। अच्छी बातें अगर जुड़ी होगी, ऐसा तो है नहीं, हमने नहीं कहा कि इसमें बुरी बातें जुड़ी होगी सरकार ने। सरकार चाहेगी अच्छी बातें आए, समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ही कुछ कदम उठाए गए होंगे, और जो समाज की बुराइयां कुरीतियां होगी उसको खत्म करने का प्रयास इस कानून के तहत किया है। वो नहीं, पर क्या किया है, किसने देखा है अभी। अब जैसे अभी बात चल रही थी कि अलग अलग हमारे देश में भिन्न भिन्न जातियां प्रजातियां रहती है। हमारे यहाँ एसटी है, एससी है, ओबीसी है, पता नहीं कितने प्रकार की हमारे यहाँ हमारे इस देश में रहते लोग। सबकी अपनी प्रथाएं होती है। अब आप थोड़ा ज्यादा दूर नहीं, कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मान लीजिए आप जौनसारी एक एसटी है हमारी, जौनसार में ही चले जाइए, वहाँ के अपने कुछ उनके नियम कायदे कानून है परिवार को चलाने के लिए, पारिवारिक कुछ कायदे कानून, वो आपके कानून से ऊपर है वो चीजें जी। तो मेरा कहना ये है कि जरा हम उसको पहले सब स्टडी करना चाहते हैं, और पटल पे जब आएगा उस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और उस चर्चा के तहत इस बिल को आगे बढ़ाना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी,
उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं। भट्ट साहब, आपका क्या कुछ रिएक्शन है यूसीसी को लेकर? देखो रोहित जी, इस बात को समझना पड़ेगा जी। मैं सीधा अगर यूसीसी पे बोलूँगा तो सार्थकता निकल कर नहीं आएगी। देखिए 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना जी 42 शहादतों के बाद, तो हमारा ये कहना था उस समय पर कि उत्तर प्रदेश का ये भूभाग विकास से पिछड़ा है, पलायन दंश बना है, नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हम पिछड़े हैं, बोली भाषा पे हमारे काम नहीं हो पा रहा है। बड़े संघर्ष के बाद राज्य मिला। राज्य बनने के बाद 23 वर्षों में इस राज्य के अंदर वो मसले आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। पलायन आज भी रुक हो रहा है, राजधानी का पता नहीं है, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार का बुरा हाल है, विकास से हम पिछड़े हुए हैं। ऐसे में जिन जिन सरकारों को सत्ता मिली उन सरकारों ने राज्य विकास के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जनता से कि 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। जिन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार किया उन पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, जेल डालेंगे। जी। उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकने के लिए हम नीति बनाएंगे ताकि गांव का अंतिम व्यक्ति गांव से जुड़ा रहे। हम इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। 17 में लोकायुक्त कानून इन्होंने लागू करना था, आज तक नहीं हुआ है। हम इस राज्य को कभी ऊर्जा प्रदेश, कभी पर्यटन प्रदेश, कभी हम जो है इस राज्य को जड़ी बूटी प्रदेश के नाम से जाने तो जा रहे हैं, मगर हमको किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप ऊर्जा में देखें तो 7 रुपये यूनिट बिजली, अगर पर्यटन में देखें तो हमको कहा जा रहा है हमारी ज़मीन खरीद बेचो अपनी ज़मीन और उसमें होटल दिल्ली वाला बनाएगा, हम वहाँ पे बर्तन धोएंगे। कहने का मतलब है इन 23 वर्षों में जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब आ जाइए यूसीसी पर। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में धामी जी कह रहे हैं कि हमने जनता से वादा किया था। वादा तो आपने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का किया था, लोकायुक्त कानून लागू करने का किया था, उस पर आपकी क्या धारणा है? अब आ जाइए यूसीसी कानून में। उत्तराखंड की महिलाओं की यदि आपको इतनी चिंता है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको चिंता है तो फिर गांव में अस्पताल में महिलाओं का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, गांव खाली हैं, महिलाओं की इतनी बुरी हालत है, वो जंगल लकड़ी लेने जाती हैं तो घर वापस नहीं आती, जंगली जानवर मारते हैं। आपको वन कानून में परिवर्तन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। कहने का मतलब है यूसीसी के नाम से जिस वर्ग को डराने का ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इस कानून को लागू करके क्यों तो संविधान का मजाक बना रही है? यूसीसी केंद्र का कानून है। अगर प्रधानमंत्री महोदय यदि वाकई देश में महिलाओं के सम्मान के और अधिकार की बात कर रहे हैं तो केंद्र में लागू क्यों नहीं? उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? अगर इसके मूल पृष्ठ में जाएंगे तो रोहित जी मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ 1 लाख जनसंख्या तो सरकारी है, वैसे उत्तराखंड में 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है जी। ऐसे में 5 से 6% जिस वर्ग के लोग हैं, यदि उनकी आपको उत्तराखंड में चिंता है तो क्या माना जाए? धामी जी काबिल हैं, प्रधानमंत्री नाकाबिल है? वो भारत की उन महिलाओं की चिंता नहीं देश में कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो उनकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, योगी जी को उनकी चिंता नहीं है महिलाओं की। मेरा कहने का मतलब है, बात घूम के फिर वही आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसका असली नाम जुमलेबाज पार्टी बन के रह गया है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, ये जुमले छोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब इनको उत्तराखंड प्रयोगशाला के रूप में दिख रहा है, यहां पे प्रयोग करेंगे, अगर सफल हो गए तो मोदी जी, असफल हुए तो फिर धामी जी। ये जो चल रहा है, हम क्षेत्रीय दल के नेता हैं, हमारा ये कहना है, पहले आप 50,000 प्रतिवर्ष बच्चों को रोजगार देने की जो बात कही थी उस पर आपने क्यों नहीं काम किया? और आपने लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप यूसीसी की आड़ में उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाएं। अगर धामी जी को उत्तराखंड का इतना ही दर्द होता, पूरे उत्तराखंड के अंदर मुंह कानून और मूल निवास की बात हो रही है, उस पर आपके मुंह में दही क्यों जम रही है भारतीय जनता पार्टी के? और अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो जो गांव में सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, गाड़ियों में प्रसव हो रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है,
नौजवान रोजगार से परेशान है। इस पर आप श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं कहते कि हमने 10 सालों में इतना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का विकास किया। मेरा कहने का मतलब, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे यदि विकास की बात पे बात करो तो राम की आड़ में छुप जाते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही राम की आड़ में छुपेंगे तो कई मुद्दों में दब जाएंगे। राम का मसला हटा, अब यूसीसी पे आ गए। अब जैसे ही यूसीसी पे हम इनसे पूछ रहे हैं कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारी अपनी विभिन्न बोली भाषा, विभिन्न जाति धर्म, विभिन्न समुदाय की विभिन्न परंपराएं हैं, यदि उन परंपराओं पर कुठाराघात होगा और वो लोग अगर अपनी परंपराओं के अनुरूप सरकार के बात का विरोध करेंगे तो क्या आप उन पर मुकदमे लगाओगे? जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई लिविंग रिलेशन यदि सरकार इसमें लेकर आ गई तो क्या सनातन धर्म में स्वीकार्य होगा? भट्ट जी देखिए जी बात ये नहीं है रोहित जी कि हम विरोध कर रहे हैं। बात ये है मुझे चाहिए भू कानून, मुझे चाहिए मूल निवास, मुझे चाहिए उत्तराखंड में पहचान, मुझे चाहिए पलायन के लिए सरकार की नीति। इस पे काम ना कर भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है कि धामी लायक और प्रधानमंत्री नाकाबिल साबित हो गए, इसलिए यह प्रयोगशाला उत्तराखंड में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना दोहरा चरित्र क्लियर करना चाहिए। डी के पाल साहब जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, बहुत गंभीर बातें कही, बहुत जिम्मेदार आज प्रवक्ताओं में बैठे हैं सभी, और बड़ी जिम्मेदारी से वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये यूसीसी जो आप लाने वाले हैं, अभी नोबडी ये सिंगल पर्सन की किसी के सामने इस ड्राफ्ट को रखा हो, यानी जो विपक्ष में पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे यूकेडी है, चाहे और अन्य पार्टियां हैं, उनके समक्ष अभी ये ड्राफ्ट आया नहीं है और उम्मीद है कि 6 तारीख तक आएगा भी नहीं। भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष या कोई और लोग, हम भी मांग कर रहे हैं कि इस ड्राफ्ट को जो है ना उन लोगों को भी सौंपा जाए जो जनहित के जनप्रतिनिधि हैं और जो लोगों से जुड़े हुए हैं। कम से कम राजनीतिक पार्टी को ये आना चाहिए। आना तो ये चाहिए, सीनियर जर्नलिस्ट को भी आना चाहिए और भी कई गंभीर लोगों को आना चाहिए जो विश्लेषक है राज्य के परिप्रेक्ष्य में और राज्य की परिभाषा को समझते हैं, राज्य के परिक्षेत्र को समझते हैं, उनके पास भी ये ड्राफ्ट आना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि ये ड्राफ्ट किसी के पास आने वाला है। अभी घोषणा हो गई है, अभी सीतारमण जी ने घोषणा कर दी थी कि 2024 में हम पूरा का पूरा वो लेकर के आएंगे, बजट सत्र, बजट लेके आएंगे। अभी 25% है, अंतरिम है, हम जल्दी से ही उसको लाएंगे। यहाँ पर रविंदर जी ने भी कर दिया है कि इसकी तारीख फाइनल हो चुकी है। तारीख पूछना चाहते थे, तारीख फाइनल होगी तो निश्चित हो जाएगा और होने वाला ऐसे ही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके परिणामों से बड़ी गंभीरता के साथ में सोचने पर विचार विमर्श कर रही है। यह कानून ऐसा कानून है, अगर राज्य के लोगों के विरोध में यह जाता दिखेगा, लोगों की आत्मनियत पर सवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी राज्य की अस्मिता पर अगर सवाल खड़े हो जाएंगे तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, बड़े आंदोलन छिड़ जाएगा और इस कानून को वापस लेना पड़ा। क्या हो सकता है? नहीं देखिए, आप मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, आप समझिए बात, मैं बोलता नहीं रख लीजिए, लेकिन मुझे वो अभी धैर्य रख लीजिए। ये होने वाला है, भ्रम की जाल ना फंसाएं। ये होने वाला है। मैं बता, मैं आपने घोषणा कर दी ना, आप सिर्फ भविष्यवाणी आपने कर दी, तारीख में किस दिन पास होगा, भविष्यवाणी और मैं ये घोषणा कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर रही है कि राज्य के लोगों के खिलाफ ये यूसीसी नहीं देखिए, आप सीधे रूप से चैनल पर बैठ के पब्लिक के अंदर भड़काने वाली बात और भड़क बनाने वाली बात कर रहे हैं। डी के पाल जी, मैं तो सीधा ये मानूंगा। पूर्व विधायक तो बताएं आपकी ऐसा क्या, आपके ड्राफ्ट को मांग रही है, अधिकार आपका कौन सा अधिकार छीनने जा रही है? तो होने वाला यही है, जब सड़कों पे आएंगे तो बस इनके पास में एक होगा, जैसा कि भाई लोगों ने कहा, शांति भट्ट जी ने भी कहा, ये प्रयोगशाला मत बनाइए, वीरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा, इस राज्य को यूसीसी की आग में मत घुसेड़िए, नहीं तो फिर यही होगा कि 15 दिन 20 दिन के बाद में क्या आपको इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप राज्य के लोगों के, बुद्धिजीवियों के सामने, राजनीतिक पार्टी के सामने पास करने से पहले इसको नहीं रख रहे हो। अब बोलिए। अच्छा, एक मसला इसमें रावत जी, एक चीज और भी निकल के आ रही, क्योंकि 700 पन्ने का है ये पूरा का पूरा, प्रदेश की जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया, ये नई चीज आई है इसमें। देखिए, ये आपके कयास हैं। देखिए, जनजातियों के लिए, जनजातियों के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व्ड हैं
और आपने अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी का वक्तव्य सुना होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, देखिए सोशल जो समाज के कानून हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये छेड़ दिया इन नाराजानों ने बर्रे पे हाथ। और रविंद्र जी चुनौती के साथ आप कह रहे हैं हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है कि हमें कभी कानून के रास्ते पर जाना नहीं पड़ा। जो भी होता तो कोर्ट में ही, जो सामान्य कानून है उनसे ही होता है। लेकिन आप तय करिए, देखिए हम कह रहे हैं आप हर चीज़ पर चर्चा करिए और आप लोग अपने दम को भूल जाएंगे। तथा बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। राव जी क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा अगर इसको अगर आप कह रहे हैं, आप ये आप मुझे बताइए ना, तो जवाहरलाल नेहरू हिंदू एक्ट बिल क्यों लेकर आए? अरे महाराज, आप मुझे बताइए ना। देखिए जो बिल क्यों जवाहरलाल नेहरू लाए और आप तब विरोध कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल कर रहे थे। हम ये कह रहे थे सबके लिए आना चाहिए ना, महासभा के लिए बहुविवाह सबके लिए रुकना चाहिए। राव जी, दूध लेने की राव जी आप चूंकि पत्रकार भी है, मेरे सीनियर भी हैं, संपत्ति में अधिकार सबको होना मैं आपसे चाहिए। ही समझना चाहता हूँ, क्या ये पूरे कानून को हमारी न्यायपालिका को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा? 700 देखिए ऐसा, देखिए इसकी जो संवैधानिक स्थिति है कि ये जो संहिताएं होती हैं, सिविल लॉज होते हैं, इसमें जो पुराने प्रोविजन है उनके हिसाब से राज्य और केंद्र दोनों ही परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये तय है, ये कानून उत्तराखंड की विधानसभा में पास होकर के महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के लिए जाएगा, तब जाकर के ही कानून बनेगा। जो आशंकाएं आज जो लोग लगा रहे हैं, देखिए नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या न्यायपालिका को पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको? देखिए न्यायपालिका जब भी, देखिए जब इनसे संबंधित मामला, इस कानून से संबंधित, इसको पास करने की प्रोसेस से संबंधित या इसकी किसी चूक से संबंधित कोई मामला न्यायालय के सामने जाएगा तो न्यायालय निश्चित पड़ेगी। और अभी जो संवैधानिक स्थिति है, न्यायालय में गए हैं कई बार। देखिए यूसीसी, तो ये डिबेट आज की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है। जो भारत की संविधान सभा थी उसमें भी यूसीसी पर बात हुई। अंबेडकर साहब, के मुंशी साहब, नैयर साहब, ऐसे बड़े हमारे जो उस समय के दिग्गज लोग थे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये देखिए बहुत लंबी प्रक्रिया। अभी हमारे आदरणीय शर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बाहर पर बात हो रही थी। उनकी रिश्तेदारी हिमाचल में भी है, उनकी रिश्तेदारी इधर जौनपुर में भी होगी। कैसी कैसी प्रथाएं लोगों ने सदियों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, अपने सामाजिक जीवन को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए, खेतियों को बचाने के लिए कई तरह की परंपराओं का पालन किया है। कई तरह की सामाजिक परंपराएं चल रही हैं। आप एक झटके में उनको तोड़ देंगे? आप एक समुदाय को निशाना करके कह देंगे साहब वहां ऐसा होता है? देखिए जैसा एक समुदाय में होता है वैसे हिंदू धर्म के या हमारे सभी धर्मों के हर संप्रदाय में अलग अलग स्थानों पर होता है। चलिए, अगर हम उसको जवाब बनाएं, आप गोत्र से आइए रविंद्र जी, आप सगोत्रीय शादी करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और आपको मैं अगर कुछ उदाहरण दे दूंगा फिर तो आप कहेंगे कि विधायक जी आप क्या बोल रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर का। देखिए हम बहुत शीर्ष स्थान का आपको देंगे। देखिए मैं आपको, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर कहा जाता है दक्षिणे मातुले कन्या उत्तरे मांस भक्षण, ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं। दक्षिण का ब्राह्मण अगर मामा की कन्या से शादी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। बद्रीनाथ की जो शंकराचार्य जो परंपरा है, शंकराचार्य आप दूसरे को आपके यहाँ आपके संघ की शाखाएं में जब चलता है, देखिए आप लोगों के मैं व्हाट्सएप, देखिए मैं आज उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। आज मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला और एक सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित वकील अपनी मामा के लड़की से शादी करता है, लेकिन बहु विवाह नहीं करता ना। देखिए बहु भी होते हैं, बहु हम आपको बहु के कई उदाहरण देंगे। आपने हिंदू एक्ट बिल लाके, बहु के भी नेहरू जी ने हिंदू एक्ट बिल लाके बहु विवाह पे क्यों रोक लगाई? फिर सबको करने देते। आपको अभी तो पता नहीं, आपने तो प्रॉपर्टी के राइट भी दे दिए थे बहुत पहले, लेकिन अभी तो मुझे आप इस बात, अभी गर्ल्स को तो अब मिले जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नेहरू जी ने हिंदू एक्ट बिल को लाके बहु विवाह प्रथा को रोकने का एक बड़ा काम किया, बहुत सराहनीय काम था। तो वो सब हिंदुओं पर ही क्यों लागू किया, सब में क्यों नहीं लागू किया? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। उससे बताइए कौन सी परंपरा खराब हो रही है? आपको मैं, आप मुझे बताइए। आप इसको समझ नहीं रहे। हमारे यहाँ बहु विवाह प्रथा है भैया, सुन लीजिए, आज भी है। सुन लीजिए ना। आप देखिए रवींद्र जी,
हम नहीं, किसी नहीं, देखिए संपत्ति- हम की बात कर रहे हैं आप, सुनो। हम संपत्ति देखिए- संपत्ति हिंदू कोड कब आया था? संपत्ति सुनो। अधिकार का संपत्ति में अधिकार महिला को मिले, ये हिंदू एक्ट में तो है, लेकिन अगर किसी और धर्म में अगर उसको मिलता अरे है भैया तो इसमें देखिए, क्या बुराई? तो हम क्यों नहीं चाह रहे लाना हैं, चाहिए हम तो चाह रहे हैं, देखिए हम तो चाह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो करें, लेकिन गोद लेने के देखिए लिए हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल नहीं देखिए आप आपके जो प्रोविजन आप ला रहे हैं, जो चर्चाएं आप कर रहे हैं, जो आपके पूर्व प्रवक्ता ने आज सरकारी, देखिए आपके मुख्यमंत्री जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के तथा कथित वकील ने जो 20 भवन किया है वहां पत्रकारों के सामने, जो पर्चे बांटे हैं उनको पढ़िए। देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल अगर आप किसी समुदाय, किसी जाति, किसी क्षेत्र वो का तो सबके अपमान लिए- करने के लिए अगर कर रहे हैं, नहीं, अपमान देखिए इसलिए आप मुझे अपमान बताइए, करने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी के पूजा का लेकिन अधिकार आप पे ये रोक लगा बताइए, रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री क्या तो कह किसी रहे के हैं, धार्मिक स्थल आपके के ऊपर मुख्यमंत्री जाने तो से कह रहे रोक हैं, लगा रहे हैं? आपके आप मुख्यमंत्री बताइए, तो कह रहे हैं कि आप साहब अभी हमको बताइए, किसी का कुछ क्यों नहीं करना, लेकिन साथ क्यों में नहीं महिला प्रेस को कॉन्फ्रेंस। महिला को भी तलाक देने का अधिकार होना चाहिए, जैसे अरे महाराज, जैसे हमारे में है। अगर हमारे किसी परिवार की महिला को तलाक चाहिए तो वो कोर्ट में जाके ले जी, सकती है, जी, म्यूचुअल क्यों नहीं होना कंसेंट, चाहिए? म्यूचुअल नहीं सुन लीजिए ना, कंसेंट। उसको एक अधिकार साल क्यों का नहीं मिलना टाइम चाहिए? मिलेगा, इस म्यूचुअल देश कंसेंट। की अभी आप प्रत्येक हिंदू- महिला को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? महाराज आप मुझे बताइए। रविंद्र जी, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लीजिएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सर मत मैं हिंदू जाइएगा। मैरिज एक्ट का बता ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत तो जाइएगा। वो दूसरी कॉज ऑफ डाइवोर्स पढ़िएगा हिंदू मैरिज तो एक्ट में। दूसरी महिला को क्यों नहीं मिल रहा है अरे इस देश में महाराज रहने कॉज वाली ऑफ को? पढ़िएगा, आपको कभी अरे कभी कहाँ मिल लगेगा रहा कि है? हमारी महिलाओं से भी जाति हो रही है। अरे नहीं कई भाई, ऐसे अरे प्रोविजन है। कहाँ बात कर देखो रहे हैं भाई रविंदर साहब? जी, आप मुझे बताइए, बहुत खुश मत मैं होइएगा। कह रहा हूँ जाति हो रही है नहीं हो रही है, कानून का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा देखिए, है, हम ये तो- अलग विषय है, हम लेकिन यही क्या चाहते हैं- कानून ने अधिकार दिया? भाई ठीक है, एक जब तक मैं कानून के पास नहीं गया, किसी ने मुझे दबोच के घर में कैद करके रखा हुआ है, तब तक मेरी सहायता नहीं हो पा रही है, तब तक मेरा कानून देखिए- का सहारा नहीं है। लेकिन अगर मेरे को आप जैसा कोई रावत जी आके मेरे को कानूनी मदद देता है, मेरे राइट को लेकर जाता है, तो वो मेरे राइट के तहत मुझे उसकी उसका न्याय मिलता है। लेकिन यहाँ तो एक व्यवस्था ऐसी है जहां वो राइट ही नहीं है। अच्छा आप उस न्याय के अंतर्गत जा ही नहीं सकते। अच्छा रविंद्र जी, परित्यक्ताओं को कब न्याय देंगे आप लोग? अरे फिर वो जो बिना तलाक के, हमारे यहाँ कहते हैं ना अबस, शांति प्रसाद जी जानते हैं अबस एक शब्द है, महिलाओं की एक कैटेगरी होती है अबस। क्या संविधान में है ये? देखिए अब देखिए संविधान में लिखा है, आपने हिंदू एक्ट में लिखा है? हम बता रहे हैं वो हमारे यहाँ की आप जो हिंदू क्या महिला प्रचलन बहनें में क्या चला रहे हैं, क्या जिनके नहीं चला रहे, पति इससे छोड़ नहीं दे फर्क उनको, पड़ता ना। जो मायके में रहने के लिए विवश हो, ओहो। जिनका पति तलाक भी न दे। देखिए अबस किसको कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसका किसी पर बस नहीं, मतलब पति सुनिए। तलाक न दे। अब सुनिए अब ना, वो फिर बेचारी वही घर में पड़ी है मायके में, आपको रावत जी उनके मैंने लिए भी आपने बिल्कुल सोचा सही कुछ? उदाहरण दिया ना। अब देखिए, मैं अगर अपने कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो मेरी मर्जी है, देखिए, लेकिन कानून का अधिकार, अब मैं जाऊं किसी अदालत में कि भाई मेरे को राइट है, मेरे हिसाब से, वो कहे भैया तुम्हारा राइट नहीं है, तुम्हें जो है वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे जाओ, भैया वहीं मिलेगा तुम्हारा रविंद्र जी, अधिकार। कोई आप भी- बताइए ये देखिए- कैसा कानून देखिए, हुआ भाई? अभी आप ये देखिए। कैसा कानून अच्छा हुआ? रविंद्र जी, हम आपको सुन बता लीजिए, रहे हैं। सुन अच्छा लीजिए, आप सही चर्चा पे आइए रविंद्र जी, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बढ़िए। देखिए हर कानून में, देखिए मैं एक ऐसे समुदाय का नाम लेता हूं कि जो हमारे यहाँ बहुत माइनॉरिटी में कहीं है ही नहीं, पारसी समुदाय का। देखिए हर कानून में कमियां, पारसियों में जैसे आपको विवाह तोड़ना हो दो पक्षों को, तो पारसी कानून में क्या है कि जूरी बैठेगी, जूरी में भी सारे पारसी जज होंगे, लेकिन वो पारसी जज कभी बैठते ही नहीं। तो पारसी में जो समस्या जो सबसे बड़ी हो रही है, जो हमारे यहाँ का सबसे धनाढ़ तबका है, जिसके देश के औद्योगिकीकरण में सबसे बड़ा रोल है, कि शादियां भाई मजबूत, शादी कभी कभी देखिए शादी होती है, देखिए ये शादी सब को चीजें तोड़ना नहीं, हमारा रावत जी, ये कहना तो है फिर कि इस देश विवाह में होना शर्मा जी, चाहिए। तो शर्मा जी, संविधान बनाया आप- किस लिए? मैं- फिर सबको अपने देखिए- तरीके से नहीं, जीने देते। रविंद्र कुमार जी एक मिनट। देखिए बात इस बात का नहीं है, जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि हमारा कहना ये नहीं है कि आप गलत चीज ला रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इसमें डिस्कशन करिए ना, आप भाई आप पटल पे लाइए, उससे पहले उसके ऊपर उसके क्लॉज तो पढ़ने दीजिए ना सब लोगों को। देखो जैसे अभी कहा रावत जी कह रहे हैं ना कि ये जो व्हाट्सएप से हम लोग या फिर
ऑनलाइन या फिर जिस तरीके के जो आप लोग रिव्यूज़ मांगते हो ना, मैं खुद विश्वास नहीं करता हूँ इन चीज़ों पे। आपको पता है जो बच्चे उस पर रिव्यूज़ देते हैं उन्हें तो ज्ञान और कल्चर उनको तो कुछ पता ही नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता शर्मा जी, उनको राष्ट्रपति का नाम भी नहीं होता पता। सही बता रहा हूँ मैं। देखिए सुनो आप, ये ऑलरेडी एक प्रदेश में गोवा में ये बताया गया था। उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। सुनो ना, आप मुझे पूरा बोलने, लेकिन आप बार-बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात का मतलब विक्रम जी, मैं आपको पता क्यों बोल रहा हूँ ये बात। सुनो, वो बहुत डिग्रियां बांट रही है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रविंद्र जी, नहीं उसकी डिग्री मान्य हो गई अब देश देखिए, में। मैं तो तर्क दे रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये अधिकार मिलने वाले, लेकिन आप सुनो, में से जो मैं क्या डरा रहे हैं आप टीवी मेरी पे बात- बैठे, समय निकल रहा है, रविंद्र समय निकल रहा है। आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि हमें बताया गया कि ये जो रंजना देसाई जी की कमेटी है, इन्होंने रिव्यू लिए है, 2 लाख लोगों के रिव्यू लिए इन्होंने। वो 2 लाख लोग आपको पता है कौन है? वही जो फेसबुक चलाने वाले लोग हैं। वो क्या आप उनसे सामाजिक ढांचे को तैयार करते हैं? बताओ आप खुद। इसके लिए अगर आपने करना है तो आपको कमिटियां बनानी पड़ेगी, पंचायत लेवल तक डिस्कशन करना पड़ेगा आपको। देखिए, तभी तो हम, अब जैसे मैंने कहा ना, मेरी संस्कृति में आ जाइए, मैं जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरे इलाके में के कुछ अपने नियम है, आज भी है वो। आप कह रहे ना हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, या तो इन्हें हिंदू न मानो। हाँ सुनो, या तो हम हिंदू नहीं है, फिर सही बात है। अच्छा देखिए, सुनिए, ये भी चर्चा है। पूरी बात तो सुनो। देखिए, शर्मा जी, मैं आपकी देश बात भर को के विषय को पूरा जनजाति यही समझ कह रही है कि पूरा हमको सुनो, हिंदू नहीं मान आपके रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में, नहीं, आप सुनो, मेरी बात, मैंने पूरी आपकी बात का जवाब दिया। देखिए, मेरे पास कोई कानून है, मैं अगर उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो मेरी मर्जी अरे है। आपने आप अगर इनसे 4 पूछो विवाह जरा करना विक्रम जी, चाहते हैं, इन्होंने मसौदा आपकी पढ़ लिया जाति में क्या? कोई विवाह आप करने पढ़ लिया क्या है, इन्होंने? तो आप करिए। जरा वो पूछो नहीं, कोई महिला, पाल सुन साहब, लीजिए ना, पाल साहब, कोई पाल साहब, महिला, सवाल ले लें। कोई महिला जवाब- अगर जवाब- नहीं जाती है अरे कानून रविंद्र की जी, वजह से, जवाब लेकिन दे- अगर मेरा एक सवाल महिला मेरी चाहे, बात सुन लो। रविंद्र, मैं पाल क्या साहब कहना- बोलिए, क्या कह रहे हैं मैं आप? कहना ये देखिए, चाह रहा हूँ। दो बात- मेरे को एक बात, रखिए, मैं रखिए, आप कहना रखिए, ये रखिए। चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बहु विवाह प्रथा पहले खत्म कर रखी है हिंदुओं में। हमारे यहाँ तो आज भी होती है। मैं कह रहा हूँ महाराज, उसी बात को तो कह रहा हूँ। और भाई, आप नहीं शिकायत कर- परिवार जुड़ते आप- हैं उससे, परिवार को जोड़ने का जुड़ते तरीका हैं, है वो। तरीका है वो। ओहो, फिर आप मेरी देखिए, बात अभी- नहीं समझ रहे भाई। आपके पास वो कानून हमारे है। यहाँ हमारे को बदनाम सुन करते लीजिए, हैं लोग। सुनो, सुन हमारे यहाँ लीजिए कहते हैं ना। पांडव नहीं, प्रथा मैं है इस बात को बुरा नहीं कि मानता 5 भाई। भाइयों की एक बीबी है। अरे भैया, भाई साहब, आज उनके 50-50, 100-100 लोगों के अरे कुटुंब मैं है। आपकी बात से मान रहा, मैं आपसे कह रहा, आपके पास वो कानून है। अगर मान लीजिए महिला को किसी प्रकार से आपत्ति हो तो वो उस कानून के तहत कोर्ट जा सकती है। लेकिन- अरे नहीं, सुन लीजिए ना, आपका जो सुन ली- कानून ना, है, ना, सुन लीजिए। आपका अभी तो कानून लाने की बात- आपकी और ज्यादा डला विक्रम जी, है। आप विक्रम जी, सुनिए, आप फिर होगी क्या? उनकी बात, अब मैं अपनी समझ बात गए। रख लेता हूँ। चलिए, सुनो, सुनो, नहीं, नहीं, चलिए, नहीं, रविंद्र आप जी, आपका जो confuse कानून हैं। है, रविंद्र आपका जी, जो आप कानून confuse है हैं। ना, रविंद्र जी, देखिए, ये जो आप UCC हिंदू से मैरिज लाए हैं एक्ट ना, के देखो, अंतर्गत ही आते मैं हैं। देखो, रविंद्र जी, आप देखिए, इसको बात को मैं धामी जी को सर्वज्ञानी नहीं मानता हूं। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एक ना मेरी शर्मा बात जी, सुनिए। आप वो आप मुख्यमंत्री जो है ना, है एक अपनी नहीं, जगह। मैं सुनो। आपकी बात से सहमति नहीं हूँ। ये आप हम हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, आप उस कानून का पालन नहीं करना चाहते, मत करिए। अरे बात उसकी आप नहीं है। सहमति से 4 आप समझ शादी नहीं कर रहे। रही हैं। आपने डिबेट कहा- का समय निकल रहा है, और मेहमान आपने भी है, कहा- और मेहमान भी है। आपने शर्मा तो जी, एक अड़चन शर्मा और जी, समाज में डाल दी। शर्मा जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं। पाल साहब, Living पाल साहब, मेरा एक relationship सवाल में रह भी लीजिए है। आप लोग। पारस साहब, मेरा एक सवाल भी है। आपको पता है क्या ये इस- पश्चिम संस्कृति क्या है। क्या इस समिति आपने हमारे में डाल दी क्या है इस समिति में किसी धार्मिक एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए था? क्योंकि इससे तो बहुत सारी ऐसी धार्मिक प्रथाएं भी हैं, जैसा कि वीरेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, और इन्होंने बताया, मुझे याद भी आ गया कि इस प्रकार की प्रथाएं हैं, पूरे देश में ऐसी प्रथाएं हैं। जी, पूरे और देश इस में प्रकार है। में अगर एक इलाके में नहीं है। अगर बता ये रहे कानून इस इलाके आ में जाता हम है गढ़वाल के तो क्या इनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा? बताते हैं सवाल यही है। में क्या है, बोक्साज में क्या है। देखिए, बात ऐसी हमारे है, अलग-अलग सिस्टम में है। रहो सर, रहो। बात यह है, एक राज्य में तो मैं रावत जी की और वीरेंद्र शर्मा जी की बात को आगे बढ़ा देता हूं। एक राज्य में तो ऐसा भी है कि यदि 2 साल तक किसी को बच्चा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, जी तो वहां पर उसको दूसरी शादी करने का अधिकार है। जी जी क्योंकि क्या, देखिए, अभी तो रविंद्र जी मसौदा यदि आपने पढ़ लिया है तो अच्छा होगा कि आप ही यहाँ पे सामने रख दीजिए। सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं पार्टियों के, जो उत्तराखंड में, क्योंकि ये उत्तराखंड में लागू हो रहा है सब। आप देखिए, दूसरी बात ये है कि क्या मुख्यमंत्री बनने से वो सबसे समझदार आदमी हो गया क्या राज्य का? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा शर्मा जी कह रहे हैं। बात यह है कि इसमें अभी भी समय है। समय इस बात के लिए है कि यदि आप इस मसौदे को, जो ड्राफ्ट आ गया आपके हाथ में, आपने पूरी की पूरी 700 पेज की किताब ले आए हैं, अभी भी आप जो जनप्रतिनिधि हैं
जिन पार्टियों के 19 विधायक कांग्रेस के हैं, कोई यूकेडी के विधायक रहे हैं, और भी कई लोग जिम्मेदार हैं, राजनीतिक पार्टियों को ही दे दीजिए मसौदा ये कि भाई 3-4 दिन आप इस पे अध्ययन कर लीजिए, हम 7 तारीख जो रविंद्र जी ने तय की है उसमें पास नहीं करेंगे, 9 तारीख में करेंगे, जरा आप पढ़ के इस पर रखिए। अरे भाई आप ओपन देखिए, ओपन तो आप लाने वाले हैं नहीं इसको, ओपन तो लाने वाले हैं नहीं। आप संविधान की हत्या पूरे देश में कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र से शुरू किया, पहले कांग्रेस से उत्तराखंड से शुरू किया, फिर महाराष्ट्र में किया, फिर बिहार में किया, कल बच गया झारखंड। दिल्ली में रोजाना लोटस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पंजाब के आप कई चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 9 राज्यों में कर संविधान की हत्या कर रहे हैं, 9 राज्यों में संविधान की हत्या कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में संविधान की हत्या का हमें इसलिए डर लग रहा है, यदि आपने पास कर दिया जो आपकी तारीख तय है, उसके दूसरे दिन जब ये पब्लिक के सामने आएगा और वो सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, भाई मैं भागने की जगह नहीं मिलेगी, आपको अपनी जान बचाने की जगह नहीं मिलेगी, तब आप किस जिम्मेदारी से माफी मांगेंगे? तो पहले ही लाइए ना भाई। नहीं, इनका कहने का मतलब ये, रविंद्र जी, इनका कहने का मतलब ये, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे ये नहीं समझ, मैं समझ गया, इनकी समझ में नहीं आएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको ना, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण रखे जा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी धार्मिक प्रथाएं हैं, गलत दे रहे हैं, अरे ये पूर्ण रूप से गलत है। आप मेरी बात मानिए, नहीं, जौनसार का एग्जाम्पल आपने गलत दिया क्या? रावत जी, आपने एग्जाम्पल गलत दिया। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, आप कानून को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विषय आपका है, लेकिन आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है। अच्छा, यूसीसी में साला वही लाने वाले हैं आप, जो हिंदू कानून में है, हिंदू मैरिज वही लाने वाले हैं, तो बता दीजिए। अगर भगवान ना करे कोई आपकी परिवार की महिला जाके कोर्ट में खड़ी हो जाए ना, तो उसके तहत आपको सजा मिलेगी। उसमें अभी भी ये यूसीसी लागू नहीं हुआ, सुन लीजिए। लेकिन इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के अन्य समुदाय की महिला, आपने जिसमें कितने फैमिली कानून मैटर नहीं, देखे हैं अभी तक? आपने कितने आप फैमिली सब मैटर मैं देखे कह रहा हूं एक भी नहीं देखा। मैं नहीं, शांति प्रसाद भट्ट जी की बात मैं करूंगा। अभी आप सुन मैं यही कह रहा सुन लीजिए। हूं, अभी मैं यही कह रहा हूं कि इस जो आप कानून ये हिंदू मैरिज एक्ट बोल रहे हैं, राव जी, देखिए छोटा सा बोलिए। कस्टमरी लॉ है, हाँ परंपरागत कानूनों को न्यायालय पूरा सम्मान करती है, बिल्कुल। और आप कभी कोर्ट में जाइएगा। अरे भाई, ये- हमने ये देखा एक वो जौनसार की शाहबानो बात नहीं केस, है, दसोली की बात, शाहबानो केस पैन देखा, गंगा एक की 60 बात। साल की महिला को किस प्रकार से आपने वो उसकी आप मुस्लिम चलिए, कम्युनिटी मैं के साहब बारे में पंचायत बात का कर रहे हैं। दरवाजा बनता है कोर्ट, ऐसी- जो पंचायत में फैसले लिए जाते हैं उसका शांति दरवाजा प्रसाद बनता है कोर्ट। रावत जी, मैं फाइनल कमेंट में आ रहा हूँ। रावत जी, समय वो पूरा कंप्लीट होता जा रहा है। 2 मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी आप बोलिए, फिर दोबारा सबका फाइनल कमेंट लूंगा मैं इस पे। देखिए रोहित जी, इसी और डिबेट एक चीज और, जैसा कि रावत सर ने कहा, शर्मा सर ने कहा, अपाल सर ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो परंपरागत चीजें हैं जो आदिकाल से चली आ रही हैं, वो धार्मिक प्रथाएं हैं, उनका क्या होगा? क्या उठा के सबको जेल की सलाखों को पीछे ठूस दिया जाएगा? बस एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि जितने सवाल पर शंकाएं खड़ी की गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं, उन्होंने यही कह दिया कि ना ना ना, यहाँ ये लागू नहीं होगा। ये उसी तरीके से है मोटर व्हीकल एक्ट में जो इन्होंने परिवर्तन किया। मैं एक नेशनल चैनल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को सुन रहा था, तो वो क्या कह रहा, ना ना वो तो ट्रक ड्राइवरों पे लागू होगा। तो एक विपक्षी ने कहा कि स्कूटर चलाने वाले पर, कार चलाने वाले पर, कि ना ना उन पे लागू नहीं होगा। तो ये तो उस तरह के विद्वान है। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यही है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि कानून किस पे बनता है, कानून किन पे लागू होता है। ये अपनी यूनिवर्सिटी के विद्वान है, जो कहें यही सही। बात यहां पर यह है, यूसीसी उत्तराखंड में जिस वर्ग विशेष को धमकाने के लिए लागू करने की ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश विशाल है और वहां तो योगी जी हैं, वो क्यों लागू नहीं कर रहे? और भारत के प्रधानमंत्री ओजस्वी, तेजस्वी, पता नहीं क्या क्या हैं, उनको राष्ट्र के अंदर फिर उन महिलाओं की चिंता के लिए कानून लागू क्यों नहीं करते? जब ये रात के 12 बजे महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने के लिए इमरजेंसी में कैबिनेट बुला देते हैं, तो यूसीसी के लिए भी बुला दें ना, तो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, पास भले कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं, भोले लोग हैं, और इनको ये लगता है कि उत्तराखंड के अंदर हम चाहे भू कानून ना दें, मूल निवास ना दें, विकास ना करें, ये जय श्री राम के नाम से हमको थोपते रहते हैं विकास के लिए। और इसी कारण जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दो, सफल हो गया तो फिर ठीक,
और असफल हुआ तो फिर धामी जी के ऊपर इसका ठीकरा फूट चलिए जाएगा। फाइनल कमेंट ये जो मंशा है, रविंद्र- हम इस मंशा पर शंका कर रहे देखिए, हैं। सुनिए, आप देखिए, कानून लाने से ये पहले बार-बार उत्तराखंड एक की बात को महिलाओं कहे की जा स्थिति रहे हैं। सुधारें, तब देखिए, बात राज्य करें। का अपना अधिकार है कानून लाने का। इससे पहले भी कानून लाए थे खंडूरी जी के समय में लोकायुक्त अरे काहे वो जिसे लोकायुक्त? राज्यपाल से काहे वो पास लोकायुक्त? आके राष्ट्रपति से लेकर काहे वो लोकायुक्त? जिसे हरीश रावत ने आके काहे वो कैंसिल लोकायुक्त? कर कहाँ दिया। खड़े हैं आप? उस देखिए, चुप रहे। कानून तब भी बनाएगा, बेकार की बात कानून करेंगे, यूजीसी ये का ये अगर भी बनेगा। लोकायुक्त आप कानून बार लागू बार हो इस जाए बात को तो मत भारतीय कहिए, जनता ये पार्टी का राज्य एक का नेता अधिकार नहीं है। बचेगा। कानून इतने बेईमान बनाने लोग का आप। इसीलिए संविधान लागू ने नहीं कर उसे रहे आप राइट लोकायुक्त दिया है कानून। कि वो अपने अधिकारों आपकी को लिए राजनीतिक रक्षा हैसियत करने का के फाइनल लिए कमेंट पर्दाफाश हो जाएगा। रविंद्र इसीलिए कुमार जी, कानून सुन लाएंगे। शांति लीजिए, प्रसाद आप भट्टी, इसीलिए शांति प्रसाद भट्टी, आप इसलिए कहते हो शांति WhatsApp प्रसाद में भट्टी, कम देखा करा शांति करो। प्रसाद भट्टी, शांति WhatsApp प्रसाद को भट्टी। कम देखा करा अब मैं करो। सभी गेस्ट से निवेदन करूंगा कि कोई किसी के बीच में टोका टाकी ना करे, क्योंकि ये फाइनल कमेंट है और ये कार्यक्रम का समय जो है समाप्ति की ओर है। रावत सर, आपका फाइनल कमेंट क्या कुछ होगा? अब जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि छोटा स्टेट है, प्रयोग करने के लिए उत्तराखंड को ऐसा बोल दिया गया होगा और एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कहेंगे करते तो हो सकता है कुछ विकराल रूप हो जाता। वही है। देखिए, सच ये है कि अगर देखिए कानून में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी कोई कानून परफेक्ट नहीं होता है और समय के साथ सुधार होना चाहिए। लेकिन जो मुझे लग रहा है कंपटीशन हो रहा है साहब अब तो बीजेपी में, मोदी जी पहले करें या धामी जी पहले करें। लेकिन मुझे जो लग रहा है, देखिए ये कानून अगर कोई नियत साफ थी तो केंद्र को लाना चाहिए था। आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है केंद्र में भी, ये कानून जाएगा वहाँ देखिए। और रविंद्र जी जरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप वास्तव में बाहर निकलिए। लोकायुक्त कानून आज क्या स्थिति है, क्या कहा है हाईकोर्ट ने? लोकायुक्त अरे कानून महाराज भी आप कंधा थपड़े देश में नहीं पास हुआ था। आप इस सुन प्रदेश में लीजिए, पास हुआ था। अब आप सुन रविंद्र जी लीजिए। हस्तक्षेप अब सुन लीजिए ना, रविंद्र जी देखिए, गलत हस्तक्षेप बात मत करिए, बोलेंगे नहीं तो किसी तो को मैं- मौका नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, किसी को सुनिए, मौका नहीं मिलेगा। देखिए, समय आप 5 मिनट का समय, 5 मिनट देखिए का समय। मेरा निवेदन यह है, अभी हाल के महीने में आप प्रवक्ता भी हैं, रोज पढ़ते भी हैं, हाल के महीनों में बाकायदा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टाइम लिमिट दी कि इतने दिन के अंदर आप लोकायुक्त की नियुक्ति करो। तो आप देखिए, आपके तो बहुत अच्छी पार्टी है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, उछल उछल के बोलो, नाच नाच के बोलो, अरे और भाई, जो हरीश सबसे बड़ा रावत जी झूठ ने बोले कैंसिल किया वो था या सबसे नहीं बड़ा किया था, आप कार्यकर्ता। रविंद्र कुमार जी, रविंद्र देखिए, कुमार जी, किया था आज ना? आज नहीं, एक्ट देख आप मुझे लीजिए। सिर्फ ये अरे बताइए, महाराज, जी, आप एक्ट की रविंद्र पोजीशन कुमार जी, देखिएगा, पास हुआ था एक्ट की 2017 पोजीशन देख में। लीजिएगा आप। शर्मा जी, किसने कैंसिल किया था? हरीश शर्मा जी, रावत ने मैं- किया शर्मा जी, था, मैं आप पे किया आऊंगा। था। आप भी उस समय विधायक थे। शर्मा जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार को ये ड्राफ्ट मिल गया होता, सरकार के पास ड्राफ्ट आ गया है, अच्छा होता कि सरकार जो है कुछ प्रबुद्धजनों तक ये ड्राफ्ट भेजती कि भाई 1 दर्जन 2 दर्जन या 30-40 लोग तक पहुंचाते जो अलग अलग क्षेत्र में जिनकी समझ है, बिल्कुल। और सबको पढ़ने का मौका देते, जनता के सामने भी रखा जाता है इसको। देखिए रोहित जी, मेरा कहना ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम यूसीसी के विरोध में हैं। वेलकम है, हम चाहते हैं देश में आए ये पहले। इसमें है क्या? ये हाँ, और क्लॉज पता चले हम लोगों को कि हुआ क्या है इसमें जोड़े हुए चीजें। देखिए, हम ये नहीं कहते कि कानून, जैसा अभी रावत जी कह रहे थे कि कोई भी कानून, हाँ कोई भी कानून बनता है वो अच्छाई के लिए बनता है, उसमें सुधार किए जाते हैं, सुधारवादी होता है कानून हमेशा। और सुधार के लिए तो हम यही तो बात कर रहे हैं तब से लेकर कि इसमें क्या क्लॉज ऐड किए है उसका डिस्कशन तो करें। और केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही इसको? केंद्र सरकार ने जब खुलेआम मोदी जी ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी। और दूसरी बात, एक सेकंड का और समय दीजिए आप मुझे। मैंने कहा कि कानून में कोई वो नहीं है। मैंने इसमें देखो दो बातें अब फिर भ्रम वाली है ना यहाँ पे। एक तरफ आप सनातन संस्कृति को कहते हैं हमारे देश में खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ आप पश्चिम संस्कृति को कानून में जोड़ के हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें। कार्यक्रम का समय, माफी चाहता हूं शांति प्रसाद जी, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है और लब्बो लबाब यही निकल के आया है कि सरकार को ये ड्राफ्ट मिल गया है। सरकार ने वायदा किया था, प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनी। अब चूंकि 6 तारीख को सदन के भीतर सरकार इसे लेके आएगी, इसे पारित कराएगी, लेकिन पढ़ने का मौका अभी मुख्यमंत्री को भी नहीं मिला, प्रदेश के प्रबुद्धजनों को भी नहीं मिला, राजनीतिक दल के नेताओं को भी नहीं मिला। और जो हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका क्या होगा? क्या उन पर भी इसके तहत कड़ाई से इसका नियमों का पालन कराया जाएगा? और क्या लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्या उन्माद जैसी स्थिति होगी? कोई विस्फोटक स्थिति ना हो जाए? किस तरह से सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी? ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, आगे आने वाला समय ही बताएगा। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। DK पॉल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए
HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।